Hello बच्चों, let's read this question. The question says, when the pollen grain mature, it contain two cells, right? The A and B. तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब pollen grain mature हो जाता है तो वो कौन से दो सेल contain करता है. A generative cell, second spore mother cell, और vegetative cell, generative cell, spore mother cell, male gamete, vegetative cell, spore mother cell, and इस तरह से options हमें given है. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. तो यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पे ध्यान देने के लिए मैंने यहाँ पर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जो कि कैसा है? ये एक मेच्योर पॉलन ग्रेन है. अब इसके सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंटली ये देखो, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बेसिकली टू लेयर से वॉल्ड होते हैं, राइट. इसके अलावा ये शेप में स्फेरिकल होते हैं, एज वी ऑल कैन सी. तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी आउटर मोस्ट लेयर की, दैट इज नोन एज एक्साइन, और जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से. अब इस लेयर के पास एक अपर्चर होता है, दैट इज नोन एज द जर्म पोर, और ये जर्म पोर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, राइट. और साथ साथ मेल गैमीट को रिलीज करता है. उसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो यहाँ पर ये लेयर्स हैं, इनमें एक अंदर की लेयर भी है, दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन, राइट. इनर मोस्ट लेयर होती है. इंटाइन हमारी बनी होती है पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से, राइट. तो अब जब मेच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन तो ये दो तरह के सेल्स कैरी करता है. एक हमारा होता है वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है. उसके अलावा दूसरा हमारा होता है जनरेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखो कि हमारे दो सेल्स हैं, वो कौन से हैं? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.